ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जहां पर बात करेंगे सबसे पहले ललितपुर के, जहां तुवान मंदिर से सैकड़ों बच्चों व शहर के व्यक्ति व महिलाओं द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। और साथ ही बात होगी मधुबनी की, जहां कौशल किशोर की अध्यक्षता में निर्वाचन कार्यों की गहन समीक्षा बैठक की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर से, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने न्यूयॉर्क अमेरिका में श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा में जाकर अरदास की। जूली ने गुरु रविदास जी के अनमोल विचारों को याद करते हुए कहा कि गुरु रविदास महान संत और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान जाति पाति के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने लोगों को सत भक्ति करने का संदेश दिया। जूली बोले, सिख समुदाय ने अमेरिका में अपनी मेहनत और लगन के दम पर अच्छा मुकाम हासिल कर अपने वतन का मान बढ़ाया है। इनका भारत के लिए प्रेम और समर्पण अद्भुत है। और इस अवसर पर गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष परमजीत कमम, पूर्व अध्यक्ष जसविंदर सिंह, सचिव बलविंदर भोरा, मास्टर कृपाल सिंह, सीताराम, बलदेव रंधावा, बलबीर चांदमल, तविंदर बैंस, प्रोफेसर रणवीर सिंह ने जूली और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और विधायक अमीनी कागजी का स्वागत सत्कार किया। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। मेरे साथ पधारे हमारे डिप्टी लीडर रामकेश मीणा जी, हमारे विधायक अमीन कागजी जी, रंधावा साहब, यहाँ संस्था के प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, सभी संस्था के पदाधिकारी, सभी यहाँ गुरुवाणी का बहुत अच्छा संदेश देने वाले हमारे संगत के सभी गुरु महाराज, आज यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मेरी माताएं और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको कि आज आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। हम लोग पहली बार अमेरिका आए हैं और यहाँ आने के बाद में सब लोगों से जो मुलाकात हुई, मिलना हुआ, जुलना हुआ, क्योंकि पहले दिन जब हम एलए के अंदर थे बहुत कम लोगों से हम मिले थे, तो ऐसा लग रहा था कि परदेश में हैं। लेकिन जब जैसे हम न्यूयॉर्क में आए और आप सब लोगों से मुलाकात हुई तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि हम बाहर हैं। और जो प्यार प्रेम आपने दिया है उसके। अलवर से सीनू संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर के तुवान मंदिर में आरएसएस की बजरंग शाखा के सैकड़ों बच्चों, शहर के व्यक्ति, महिलाओं द्वारा भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा ललितपुर तुवान मंदिर से नीलकंठेश्वर महाकाल पाली तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों और महिलाओं ने हर हर महादेव का जयघोष करते हुए डीजे की धुन पर कांवड़ यात्रा में भाग लिया। समाज सेवियों ने शिव भक्तों का जगह जगह स्वागत किया और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। जगह जगह कांवड़ियों की मदद करते हुए नीलकंठेश्वर महाकाल मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए संपन्न हुई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता संजय रजक की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों को लेकर कौशल किशोर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सबसे पहले इलेक्शन सॉफ्टवेयर में कमियों के डेटा एंट्री की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि समयबद्ध और त्रुटि रहित डेटा प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी से संबंधित आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा करते हुए आयुक्त ने सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं जैसे रैंप, शौचालय, पेयजल, बिजली आदि सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में डिस्पैच सेंटर पर स्ट्रांग रूम की तैयारी, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और अन्य लॉजिस्टिक आवश्यकताओं की समीक्षा की गई। प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा एसआईआर रिपोर्टों की अद्यतन स्थिति, निर्वाचन अपराधों की जांच प्रगति, बंद पत्र भरने और सीसीए प्रस्तावों की स्थिति की भी बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी आनंद शर्मा, एसपी योगेंद्र कुमार, डीडीसी सुमन प्रसाद शाह, अपर समाहर्ता मुकेश रंजन, अपर समाहर्ता आपदा संतोष कुमार, एसडीओ सदर चंदन कुमार झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, डीपीआरओ परिमल कुमार सहित सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी मौजूद थे। मधुबनी बिहार से सीनू संवाददाता मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात के समय ड्रोन उड़ने की अफवाहों ने लोगों को डरा दिया है और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सोनभद्र प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या निजी किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन उड़ाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी जरूरी होगी। बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं
इस विषय को लेकर जानकारी देते हुए एसएसपी अनिल कुमार ने बताया कि ड्रोन को लेकर लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और इसको रोकने के लिए पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है या किसी को डराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आई थी कि रात्र में लोगों ने कुछ अराजक तत्वों ने रात्र में ड्रोन उड़ा करके कुछ अफवाहें फैलाई हैं, जिनसे न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हुई है बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी है। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा 2023 में ही ड्रोन पॉलिसी लागू कर दी गई थी। इस ड्रोन पॉलिसी का हम लोग पूरी कठोरता के साथ इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए प्रयासरत हैं। ड्रोन नीति जो 2023 की है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन किसी भी उद्देश्य से, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो या किसी अन्य प्रयोजन से ड्रोन नहीं उड़ा सकता है और यदि ड्रोन उड़ाना ही उसे है तो उसे सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। सोनभद्र से सीनियर संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जनपद के लम्बुआ नगर पंचायत अंतर्गत पटखौली रोड स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सोमवार की सुबह लगभग 3 बजे भव्य तिरंगा कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। कांवड़ निर्माण समिति के अध्यक्ष दिलीप अग्रहरी और भारतीय कांवड़िया समिति के पदाधिकारी मनोज अग्रहरी, सीताराम मोदनवाल, संतोष अग्रहरी, श्याम कसौदन के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला पुरुष शिव भक्त दोपाप धाम के लिए रवाना हुए। वहां से गंगा जल लेकर सभी श्रद्धालु बाबा जनवारीनाथ धाम के जलाभिषेक के लिए प्रस्थान किए गए। 181 फीट ऊंची तिरंगा कांवड़ के साथ निकली ये यात्रा शाहपुर, करणपुर, सखौली, मामपुर, रामपुर होते हुए सेमरी, राजापुर के रास्ते लम्बुआ नगर पंचायत क्षेत्र में प्रवेश की। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का जोरदार स्वागत किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह यात्रा में लगातार शामिल रहे और कांवड़ियों का उत्साहवर्धन करते रहे और इसके उपरांत तिरंगा कांवड़ यात्रा ब्लॉक रोड होते हुए बाबा जनवारीनाथ धाम पहुंची, जहाँ सैकड़ों शिव भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारों के साथ जलाभिषेक किया। इस पावन आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीएम गामिनी सिंगला, सीओ अब्दुल सलाम, नायब तहसीलदार अभयपाल, कोतवाली प्रभारी अखिलेश सिंह समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इस धार्मिक यात्रा में संदीप अग्रहरी, अमित बरनवाल, रमेश कुमार अग्रहरी, राजकुमार कौशल, पंकज जायसवाल, अजय जायसवाल, विकास मोदनवाल, मुकेश अग्रहरी, रवि मोदनवाल समेत सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। ये भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई लम्बुआ से, किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस कांवड़ यात्रा को? देखिए, इसका 13वां साल चल रहा है कांवड़ यात्रा का और हर साल पहले छोटी निकलती थी और हर साल 10 फीट लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और दिलीप जी हैं, वो कांवड़ के अध्यक्ष हैं, कांवड़ बनाते हैं और आज पूरी बाजार भगवा रंग से रंगी हुई है। मेरे हिसाब से तकरीबन 25,000 लोग आज इस नगर पंचायत धरती पर भगवान शिव का नारा लगा रहे हैं। हर हर महादेव हर गली गूंज रही है। आपके द्वारा कांवड़ जो श्रद्धालु हैं, फूलों की वर्षा लगातार की जा रही है इन कांवड़ियों पे और जिस तरीके से आप नगर पंचायत के अध्यक्ष भी ये संदेश दे रहे हैं, समाज को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज को यही कहना चाहूँगा कि जो भी ईश्वर ने दिया है छोटा मोटा, वो आप अपने धर्म के लिए खड़े रहिए, अपने लोगों के लिए खड़े रहिए, मदद के लिए खड़े रहिए। और आप लोग मीडिया वाले हैं तो आप देखे होंगे कि नगर पंचायत में कोई पानी दे रहा है, कोई चाय दे रहा है, कोई छोला चावल दे रहा है। हर जगह हर 100 मीटर पर एक छोटा मोटा भंडारा चल रहा है। तो इससे एक संदेश ये जाता है कि प्रभु सब में समभाव विराजे। इसमें कोई दोष की भावना नहीं है और सावन का महीना है। हर हर महादेव से आज पूरी नगर पंचायत गुंजमान है। हमारे बगल ही खड़े हैं, पिंटू भाई हैं और संतोष जी हैं और उनके साथ तमाम कार्यकर्ता हैं और 21 साल ये लोग लगातार भंडारा किए बाबा जनवारीनाथ धाम पे। और उस भंडारे में जिसका जो भी सहयोग रहता था वो लोग करते थे। कुछ कारण बस इस साल का भंडारा इनका मार्केट में होगा, वो चाहे शिव मंदिर पे हो और हाँ प्राचीन शिव मंदिर पे होगा, यहाँ भंडारा होगा। और इनका तो वो संकल्प था, इनका संकल्प सुनने के बाद आँख में आंसू आ जाते हैं कि जब तक सांस रहेगी तब तक मैं भंडारा करूँगा। इनसे हमारी बात हो रही थी पिंटू जी से, जब तक सांस रहेगी तब तक भंडारा करूँगा। लेकिन क्या करेंगे, हर आदमी की विचारधारा एक तरीके से नहीं होती है। आप लोग भी यहीं के निवासी हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, इनका भी हृदय पत्थर नहीं है, इनका भी हृदय है। अंगद व नाम है, चाहे कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम हो,
बढ़ चढ़ के हिस्सा निरंतर लेते रहे हैं, चाहे आप पद पे रहे हो या ना रहे हो। लेकिन इस तरीके की सोच आपकी कहाँ से आई, कैसे इस तरीके पे? देखिए ऐसा है कि हम जिस गुरु से जुड़े हुए हैं हाँ। वो गुरु कभी भी धर्म को बदल के नहीं देखते। हर हृदय में हम लोग ईश्वर का दर्शन करते हैं और ईश्वर का दर्शन करके उनकी सेवा और पूजा करते हैं। वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लाल खून आपके अंदर है, लाल खून हमारे अंदर भी है। और ये जो मुसलमान कौम है, 4-5 पीढ़ी अगर आप इनका डीएनए टेस्ट कराएंगे ये सब हिंदू ही निकलेंगे। विगत कई वर्षों से बिजली निकाली जा रही है लंबुआ में, और विशाल कांवड़ यात्रा, ये जो आज 181 फीट की कांवड़ यात्रा निकाली गई है, इसमें विगत वर्षों के बाद इस वर्ष क्या बदलाव किया गया है कांवड़ यात्रा में, कुछ बताने के? आप बदलाव कह रहे हैं। हाँ। इस वर्ष तो वो बदलाव हुआ है ऐतिहासिक। लगातार 22 वर्षों से यह यात्रा भंडारा चल रहा है। आज आप देखिए हिंदू मुस्लिम पूरे सब जोर शोर से, और केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आप देखिए अगर उठा करके आप, तो यह हमारा कांवड़ यात्रा ये केवल धार्मिक ही नहीं, आपसी एकता और सद्भाव की बेहद बड़ी मिसाल। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अकोदिया में छात्राओं को सशक्त बनाने, शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की 14 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद परमार, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सचिन शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेंद्र यादव, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि संतोष मेवाड़, पीटीआई अध्यक्ष सुलेमान खान, राजेंद्र मेवाड़ तथा विद्यालय के प्राचार्य लखन सिंह मालवीय मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नरेंद्र राजपूत द्वारा किया गया, जबकि शिक्षक अनिल शर्मा सहित समस्त स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने और भविष्य निर्माण में निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी। विद्यालय परिवार द्वारा अतिथियों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम उत्साहपूर्वक गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ सुजालपुर तहसील के ग्राम समिति अभ्यास वर्ग संपन्न कराए जा रहे हैं। प्रथम में अभ्यास वर्ग का अकोदिया, द्वितीय अभ्यास वर्ग रसलपुर एवं तृतीय अभ्यास वर्ग ऊंचावद में, चतुर्थ अभ्यास वर्ग उंगली में संपन्न हुआ। मालवा प्रांत संगठन मंत्री अतुल माहेश्वरी ने श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी के जीवन परिचय पर प्रकाश डालकर भारतीय जीवन किसान संघ की स्थापना एवं उद्देश्य से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। जिला अध्यक्ष सवाई सिंह सिसोदिया ने भारतीय किसान संघ की कार्य पद्धति के बारे में कार्यकर्ता एवं किसानों को अवगत कराते हुए कहा कि हमारी राष्ट्रीय व्यक्ति कार्य पद्धति है। जिला मंत्री मुकेश ने संगठन के उत्सवों की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण वर्ग में जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम धननगर, जिला सह मंत्री चंद्र सिंह सिसोदिया, कोषाध्यक्ष ललित हिनागर, सदस्य रामचंद्र धननगर, भागीरथ तोमर, अनिल वर्ग, संचालक खाम सिंह सुजालपुर, तहसील अध्यक्ष राजेंद्र मेवाड़, मंत्री मान सिंह धननगर एवं अन्य तहसील कार्यकर्ता तथा ग्राम इकाई समितियां मौजूद रहीं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।